अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मार स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं तौकीर हाज़िर खिदमत हूँ। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है कि अपनी प्रॉपर्टी को जल्द अज जल्द और अच्छे दामों पे, अच्छे रेट्स पे कैसे बेचा जाए, उसके क्या तरीक़ेकार हैं, उसके क्या टिप्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और इसके अलावा एक दूसरा फार्मूला होता है जो कि आप लोगों को पता है, बखूब आप आगाह होंगे उससे। इन्वेस्टर वाला फार्मूला है। किसी भी दुनिया के कोने में कोई भी प्रॉपर्टी हो, आपको नीड है, अर्जेंट नीड है, 1 घंटे में आपको उसका अमाउंट मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी सारा नुकसान आपको उठाना पड़ रहा होता है क्योंकि आप अर्जेंट बेच रहे होते हैं। और इन्वेस्टर हमेशा मार्केट में मौजूद है, पैसे लेके बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो उसको वो परचेज़ करे, जिससे हमेशा इस फार्मूले से सेलर अवॉइड करता है। सेलर को ये चीज़ कभी पसंद नहीं होती कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कोई इन्वेस्टर परचेज़ करे। वो हमेशा कोई एंड यूज़र, कोई ऐसा बायर जो उसको रहने के लिए यूज़ करे, उसको देना पसंद करता है। तो कोशिश करूँगा ये मेरी वीडियो लंबी ना बने, शॉर्ट वीडियो बने। तो ये वीडियो मेरी सिर्फ बहरिया टाउन कराची के लिए नहीं है, सिर्फ कराची सिटी के लिए नहीं है, डीसी सिटी के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है। इससे दुनिया के हर कोने में उस बंदे के लिए है जो ये उर्दू समझ रहा है और अपनी प्रॉपर्टी रखता है और बेचना चाह रहा है। इंशाल्लाह इस वीडियो में उन लोगों को मैं ये जो टिप्स हैं उसके शेयर करूँगा, जिससे उनका काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। तो सब शुरू करते हैं कि आप किस तरह शुरुआत करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाएं। आपकी दुनिया के किसी कोने में भी प्रॉपर्टी है, उसकी सबसे पहले वैल्यू लगाएं कि आपकी प्रॉपर्टी इस वक्त मार्केट में कितने की है, एक्चुअल रेट क्या है, उसके क्या तरीक़ेकार हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसका सिर्फ एक ही फार्मूला है जो कि ऑथेंटिक है। आप बैंकर वाला फार्मूला अख्तियार करें। बैंकर वाला फार्मूला से मुराद क्या आप लोगों को पता नहीं होगा कि जब भी बैंक लोन देता है, कोई बंदा बैंक के पास लोन लेने जाता है प्रॉपर्टी के कागजात लेके, तो बैंक उससे टाइम लेता है कि भाई हम आपको कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में बता देंगे कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से आपको किस परसेंटेज के हिसाब से आपको लोन दे सकते हैं। तो उसके बाद बैंकर का काम होता है कि अपने जो बैंकर एजेंट्स हैं उनको लगा देता है मार्केट में कि भाई आप इस जो प्रॉपर्टी है इसकी आप वैल्यू मालूम करें कि इस वक्त क्या वैल्यू चल रही है। तो बैंकर आते हैं मार्केट में, हमें फ़ोन भी आते हैं, हमारे पास बैंकर आते भी, हम तो समझ जाते हैं, लेकिन वो बायर बन के आते हैं। हमेशा बायर बन के आता है बैंकर के भाई हमें फ़लाँ बिल्डिंग में, फ़लाँ फ्लोर पे, फ़लाँ फेसिंग पे फ्लैट चाहिए, कितने तक मिलेगा कम से कम। तो हम समझ जाते हैं, उस हिसाब से हम डीलिंग करते हैं, उनको बताते हैं एक्चुअल रेट। तो या कोई प्लॉट है, वो पूछते हैं कि भाई हमें एक्चुअल यहाँ पे चाहिए प्लॉट, हमारा और भी प्लॉट है, तो हम उनको उस जगह का वैल्यू बताते हैं। वो एरिया का एजेंट जो होता है उनको वैल्यू बताता है बैंकर को कि भाई यहाँ पे इस वक्त इससे कम नहीं मिलेगा, आपको इससे ऊपर मिल सकता है लेकिन इस रेट से कम नहीं मिलेगा। वो बैंकर क्या करता है, 3-4 जगहों से असेसमेंट लेता है, ऑनलाइन असेसमेंट लेता है, एरिया के जो एस्टेट एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, उनके पास चल के जाता है कि भाई फिज़िकली भी जाता है, जगह को देखता है, फिर उसके बाद वैल्यू उनको पता चल जाती है। उसके बाद वो जो सेट करते हैं बैंकर जो है, उसकी वैल्यू सेट करके उस हिसाब से लोन देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस वक्त मौजूदा हालात में क्या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, आपने कितने की ख़रीदी थी उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने 1 करोड़ की ली थी, इस वक्त 50 लाख की है। आपने हकीकत को जो है तस्लीम करना होगा कि आपकी प्रॉपर्टी कितने की है। इस वक्त आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है, 1.5 करोड़ की गई है, इस वक्त 1.5 करोड़ का रेट है। तो आपने तस्लीम करना है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी कितने की है, नुकसान हो या फ़ायदा हो। आपको पता चल गया कि आपकी प्रॉपर्टी कितने की है, उसके बाद आपको जो प्रॉपर्टी बेचना बहुत ही आसान हो जाता है। उसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप इसको वैल्यूएशन आप अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले इतना एडवांस दौर हो चुका है, पूरी दुनिया के किसी भी कोने की प्रॉपर्टी का आपको सेकंडों में पता चल जाता है कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। क्लासिफाइड वेबसाइट्स आप देख सकते हैं, इतनी अच्छी आ गई हैं कि वहाँ पे
टॉप साइड पे जो है वो एड्स लगे होते हैं। दुनिया के हर कोने के किसी भी बिल्डिंग के किसी भी एरिया के आप लगाएंगे तो आपको एड नज़र आ जाएंगे। उनसे आप फ़ोन करके मालूम करें कि भाई मुझे प्लॉट चाहिए यहाँ पे, कितने का मिलेगा, कम से कम वो आपको रेट बता देगा। उसके बाद यूट्यूब चैनल हैं जिसके थ्रू आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप 2-4 ऐसे अपने एरिया के, मिसाल के तौर पे मैं बेरिया हाइट का काम करता हूँ, बेरिया हाइट्स का फ्लैट में सर्च करूँगा तो सबसे टॉप पे मेरी वीडियो आ जाएगी। ज़्यादातर हमारा काम हाइट्स का है, तो उसमें आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई फलां फ्लैट है, कितने का बिकेगा, कम से कम कितने का मिलेगा, तो मैं आपको वो रेट बता दूंगा। इसके अलावा गूगल पे आप देखें, ऑनलाइन सर्च करें, फिर लास्ट में आप आ जाएं एरिया का जो एस्टेट एजेंट है। एरिया के काफ़ी सारे हर जगह एस्टेट्स बनी हुई हैं, वहाँ पे आप मालूम करें उनसे, रेट आपको पता चल गया आपकी प्रॉपर्टी का। उसके बाद आपने वो रेट रखना है, लेकिन आपने ध्यान करना एक बात का कि जब भी आपको कोई वैल्यूएशन बता रहा है उसमें कुछ बंदे नीडी भी होते हैं जिनको काफ़ी ज़रूरत होती है, जो कम रेटों में बेचते हैं अपनी चीज़। तो वो एजेंट आपको बताएगा, एक चीज़ बताएगा, 2 नहीं बताएगा, 3 नहीं बता सकेगा, क्योंकि वो नीडी पर्सन एक ही होता है जो बेच रहा होता है मार्केट में कम पैसों में। उसका ये मकसद नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी कम पैसों की है, उसका ये मकसद नहीं है कि उस प्रॉपर्टी का रेट नीचे आ चुका है। तो आपने ये ध्यान रखना है, आपने ऑप्शंस पूछने हैं। अगर आप समझते हैं कि ऑप्शंस ज़्यादा हैं और रेट वही बता रहे हैं जो मिलता जुलता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वही है रेट है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कोडिंग देनी है आपने। कोडिंग किस तरह देनी है कि किन किन को देनी है अपने प्लॉट की बेचने के लिए। मुनासिब कीमत रखें, उसका तरीक़ेकार बताता हूँ। अब आपको पता चल गया प्रॉपर्टी का कितने की। अब आपने क्या करना है, जो उसका एक्सपर्ट है ऑनलाइन आप उनके ऐड देखें, ज़्यादातर जिसके ऐड लगे उसको फ़ोन करें, उससे व्हाट्सअप नंबर लें एजेंट से, उनको बताएं कि भाई मुझे ये प्लॉट बेचना है, मुझे ये फ्लैट बेचना है, घर बेचना है मिसाल। उसको वो आप लिस्टिंग अच्छा एक ऐड बना के उसको आप व्हाट्सअप मैसेज करें। दूसरा तरीका जो मैं 100% समझता हूँ कि काम करता है वो ये है कि आपकी प्रॉपर्टी का कोई भी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट का टुकड़ा हो, जो फाइल बना के आप 2-4 ऐसे अच्छे एरिया के एजेंट्स हैं उनको आप फाइल बना के दे दें बाय हैंड। कोडिंग फ़ोन पे बताते हैं, आजकल इतनी लिस्टिंग्स हैं, इतने सेलर मौजूद हैं कि हम खुद ब्रोकर हैं, हमसे जहन से निकल जाता है कि किसकी चीज़ बेचनी है किसकी नहीं, वो जहन से निकल जाता है। आपने क्या करना है, एक छोटी सी फाइल बनानी है, 20-25 रुपए की फाइल मिलेगी, उसमें एक कोई भी डॉक्यूमेंट आपने कॉपी करवा के वो एस्टेट एजेंट को देना है कि भाई 2-4 एजेंट्स को आप दे दें। ज़्यादा को कोडिंग कराने की फ़ायदा नहीं होता, अच्छे एजेंट्स हों उनको आप दे दें। उनके ऑफिस में फ़ाइल पड़ी रहेगी तो उनके ध्यान में रहेगा कि भाई ये चीज़ बेचनी है, तो वो चीज़ चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फ़ोन पे आप एस्टेट एजेंट्स का जो है व्हाट्सअप नंबर लें, उसको हफ्ते में आप रिमाइंड करवाएं कि भाई ये चीज़ मुझे बेचनी है, हर हफ्ते में रिमाइंडर मैसेज करें। तो उससे भी क्या होता है कि एजेंट्स को जहन में होता है कि भाई ये सेलर मौजूद है। आप बता के फिर चुप हो जाते हैं महीने 2 महीने के लिए, फिर एजेंट भी भूल जाता है। हकीकत ये है कि काफ़ी चीज़ें इतनी हज़ारों में, हम बेरिया में काम करते हैं, हज़ारों में इस वक्त सेलिंग इतनी सप्लाई है कि हम भी भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरह कोडिंग देनी है। और इसके अलावा एस्टेट एजेंट्स को आपने जो फ़ीस है वो पूरी देनी है। उनको अगर 1% बनता है तो उनको आप अगर नीड के हिसाब से, मैं तो कहता हूँ जो ओवरऑल 2% चल रहा है उसको सेलर को देना चाहिए। उसमें ये क्या होता है कि अगर उसको 1% मिल रहा है तो आप उसको 2% दे देंगे। भाई हम सीधी डील करवाएंगे, सेलर बायर को सामने आमने बिठाएंगे तो हम आपको 2% देंगे। उससे क्या होता है, एजेंट को लालच होता है कि भाई यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है, तो उसमें आप उससे ज़्यादा मेहनत करता है। 10 लिस्टिंग को छोड़ के आपकी लिस्टिंग पे काम करेगा, क्योंकि उसको डबल जो है प्रॉफिट मिल रहा होता है कि भाई यहाँ से मुझे 2% मिल रहा है, तो उस पर ज़्यादा काम करेगा। तो ये तरीक़ेकार हैं अपनी चीज़ को बेचने के लिए। आजकल के दौर में जो मार्केट के हालात हैं ओवरऑल हम तो बेरिया में देख रहे हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसको इस तरीके से आप चीज़ को बेच सकते हैं, रिमाइंडर करवा सकते हैं। रिमाइंड से जो है जैसे आप बाइंग करने जाते हैं चीज़ को कोशिश करते हैं, इसी तरह ही आप सेलिंग पे भी कोशिश करें कि किस तरह उसको बेचा जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
और मज़ीद जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मौसूल होती रहें। थैंक यू।